चॉकलेट टाइम्स। मेरे साथ सेट पे मौजूद है शेजी और उनके चीते। एक आध चीता होता रहता है यहाँ और वहां, और आज गायब है हमारा अंदरून। लेकिन मैं बात करूंगी बैरून के बारे में बाद में। सबसे पहले आपको ये बताती चलूं, हर इंसान के अंदर होते हैं दो भेड़िए। एक भेड़िया जिसके अंदर होता है खौफ, डर, डार्कनेस, ईवल। दूसरा भेड़िया होता है जिसके अंदर होती है रोशनी, जिसके अंदर होती है ताकत, पॉजिटिविटी। अब जीतता वो है जिसको आप खाना डालते हैं, यानी जिसको आप फीड करते हैं। डिपेंड आप पे करता है आपने किस भेड़िए को खाना डालना है, किसको दुनिया के सामने लाना है और किससे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। ये तो हो गई वो बातें जो हम आपके लिए करते हैं ताकि आप अपने अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी ला सके। अब चलते हैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ड्रेक का खाया हुआ आधा पिज्जा बिका है 14 करोड़ में। ड्रेक कुछ मेहरबानी करो, हमारी तरफ आ जाओ, हमारे पिज्जा खा खा के बेच दो, शायद इसी तरह हमारा कर्जा उतर जाए। बचपन में मैं बहुत बीमार रहती थी। जब अपने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा तुम मॉडलिंग करो। मॉडलिंग करने पर साथ ही मुझे एक्टिंग में ब्रेक मिल गया। ये कहना है मीरब अली का मीरब। ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। अब सारी मॉडल उसी डॉक्टर के पास जाना चाहेंगी। लोगों ने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया। शोबिस के लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। ये कहना है मतीरा का मतीरा। करना भी नहीं चाहिए भरोसा किसी पर सिवाय अल्लाह के। हमारी एक आर्टिस्ट रबिया कुलसूम ने अपनी एक स्टोरी लगाई है जिससे मुझे बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा है कि मेकअप आर्टिस्ट की ईगोज तो आर्टिस्ट से भी ज्यादा बुलंद है। मैं बहुत होपलेस हूँ, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। ये लगता है रबिया आपको अभी अभी पता चला है कि ये ईगोज बहुत ज्यादा है। शिल्पा शेट्टी के घर हुई है एक नाकाम चोरी। भाई चोरों तुम्हें क्या फायदा हुआ, चोरी भी की और पकड़े भी गए। हाय हाय हाय। पाकिस्तानी मोटरसाइकिलिस्ट अबरार हसन ने बिल आखिर किया है पूरे इंडिया का टूर, जिसमें दोनों तरफ से बॉर्डर के इस पार और उस पार बहुत सारी कांग्रेचुलेशंस मिली हैं उन्हें। आपको हमारी तरफ से भी वद बधाइयां। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको बैरून के बारे में कुछ खुफिया बातें बताऊंगी। बैरून मुल्क जाने का बहुत शौक था। ये जब जहाज देखता था अपना सामान पैक कर लेता था, जब जहाज देखता था अपना सामान पैक कर लेता था। किसी ना किसी तरह इसके दोस्तों ने से धक्का वक्का लगा के वीजा लेने पहुंचा दिया, गया बगैर पासपोर्ट के। जाके वीजा ऑफिसर को कहते हैं मुझे यूके का वीजा दे दें, मुझे यूके का वीजा दे दें। अब भाई उसने पूछा वीजा ऑफिसर ने कि यूके का वीजा तुम्हें चाहिए क्यों? मैं मेमा वेखनिया ने। फिर उसके बाद उसने कमरा बंद करके ऐसी मेमे दिखाई, कहता है मैं कभी बैरून मुल्क नहीं जाऊंगा। अब वक्त हुआ है हमारी दो खूबसूरत बलाओं को बुलाने का। जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, वो बलाएं जो आकर सबकी बलाएं यूं छुट्टी कर देती हैं। ऐसे मैं बुला रही हूँ मोमिना और लाइका को। मैंने तुम दोनों को खूबसूरत बलाए कहा, तुम लोगों ने माइंड तो नहीं किया? कोई शक है इसमें? है कोई शक है इसमें? यानी आपने माइंड किया? बिल्कुल नहीं। अब आपकी बात अलाइका बिल्कुल खूबसूरत बला नहीं है, एक नॉर्मल सी आम सी लड़की है, ठीक है? अब हम आपकी बातों का बुरा मनाने बैठ गए तो फिर तो हो गया काम। चलो मोमिना तुम और मैं खूबसूरत बलाए हैं, आ जाओ। आज लग भी नहीं है। अरे वाह, मैं अकेली नहीं लग रही, तुम भी लग रही हो। अच्छा बताओ जनाब, आज मैं एक सबसे पहले तो खबर से पहले तो मैं एक हमारा सोशल फैक्ट डिस्कस करूंगी जो मैंने देखा और मैंने बहुत ज़्यादा फील भी की है बात, और बाकियों ने भी ऑब्वियसली की होगी। मोमिना का फैक्ट नोटिस कर लें। जब हमें सुनने को मिला कि कराची की तरफ एक फ्लड आ रहा है तो उस वक्त न्यूज़ चैनल्स तो उस चीज़ को कवर कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना ये था कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हम देखते रहते हैं हर वक्त सोशल मीडिया पे, जिनके पास इतनी फ़ैन फॉलोइंग और इतनी ऑडियंस है कि वो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए लोगों के, उनकी अवेयरनेस की हमने एक भी स्टोरी नहीं देखी, किसी एक भी इंसान की हमने कोई पोस्ट नहीं देखी। नहीं, बुशरा आपा ने लगाई थी। लेकिन बुशरा आपा मुझे पता है बहुत टाइम से काम कर रही हैं, लेकिन हमारे और इतने ज्यादा एक्टर्स हैं जिनके बुशरा आपा से कितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल सही। वो भी इस चीज की अवेयरनेस अपनी स्टोरीज पे, अपनी पोस्ट पे एक शॉर्ट सी वीडियो बना के कर देते तो कोई उसमें मेरा ख्याल में हर्ज नहीं था। जो वीडियोस मैंने देखी वो इंतहाई मतलब बहुत ही बुरी वीडियोस थी। और अभी हम कोई एंडोर्समेंट कर रहे होंगे किसी ब्रांड की तो हम फौरन से कंटेंट लगा रहे होंगे, उनकी एक अपडेट दे रहे होंगे, ब्रांड पे इतनी सेल लगी हुई है, आप जाएं शॉपिंग करें, मेरा कोड लगाएं, मेरा कोड लगाएं, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%। हाँ, तो इस तरह की चीजें हम बहुत देखते हैं और बड़ी टाइमली देख रहे होते हैं। अभी ब्रांड पे सेल लगेगी नहीं, पहले ही स्टोरीज लगी हुई होंगी कि 4 दिन बाद सेल लग रही है। लेकिन पुरानी बात तुम अब क्यों डिस्कस कर रही हो? देखिए आयशा, दुख तो होता ही है। अब हम लास्ट ईयर की बात करें तो जब ग्लोबल वार्मिंग और सारा क्लाइमेट का हमारा चेंज आया है, बारिशें हुई हैं, फ्लड्स आए हैं हमारे कितने एरियाज में, और जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज थे
उसमें बाहर से लोगों ने एक्नॉलेज की इस चीज़ को, और बाहर से सेलिब्रिटीज़ आए और उन्होंने फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ को जाकर विजिट किया। हालांकि मेरा मानना था कि हमारे अपने स्टार्स को, जिनको हम स्टार्स बोलते हैं, उनको निकलना चाहिए था, उनको जाके मदद करनी चाहिए थी, या उनको भी उस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए थी। बैठ के स्टोरीज तो लग रही थी, अच्छा ये हो गया, प्रे फॉर पाकिस्तान, ये वो, लेकिन कभी कभी ना सिर्फ दुआओं से ही सारा कुछ नहीं होता। तुम क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि अगर आपको वाकई एक, सबसे पहले तो हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अवेयरनेस मैसेज दे सकते हैं, सिर्फ ब्रांड्स को इंडोर्स नहीं कर सकते, तो उसका इस्तेमाल प्लीज़ सही तरीके से करें और हमारे आवाम तक कोई अच्छी चीज़ भी पहुंचाएं। माना आप फैशन इन्फ्लुएंस करें या आप और तरह की चीज़ें इन्फ्लुएंस करें, लेकिन इस तरह की चीज़ों का भी नहीं। तो फिर आयशा, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको ये डुअल नेशनैलिटी के साथ एक स्टेट जो है ना वो नेटवर्क पे या वो काम नहीं मिलना चाहिए। फिर वो लोकल आर्टिस्ट को आना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे, बाहर ना जाए। वैसे मैं अलाइका की बात से कुछ हद तक अग्री करती हूँ कि वो लोग जिनका इस मिट्टी से वो रिश्ता नहीं है, जो इस मिट्टी के साथ होने वाले जुल्म को महसूस नहीं करते, फिर उन्हें यहाँ के इतने ज़्यादा पैसे, इतनी ज़्यादा करेंसी में उनको पेमेंट्स जो जाती हैं वो यहाँ तो नहीं रहती ना, वो तो फिर बाहर इन्वेस्ट हो जाती हैं। तो वाकई अलाइका की बात तो बिल्कुल ठीक है कि जिन लोगों के पास डुअल नेशनैलिटीज़ हैं और उन्हें हमारे मुल्क का दुख नहीं है, उन्हें फिर काम देने से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए हमारे प्रोड्यूसर हजरात को। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके सामने वो पॉइंट्स लेकर आएँ, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, ताकि हमारे मुल्क का और हमारे लोगों का कुछ ना कुछ भला हो जाए। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, क्यों? वी आर कमिंग राइट बैक। देख रही है और मैं भी देख रही हूँ और मेरे दिल की धड़कन तो तेज हो गई है। अलाइका, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे ये बताएं, आज गेस्ट एक है या काफ़ी ज़्यादा? क्योंकि उनके बारे में सुने हैं, वो गाते भी हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं, वो इतना कुछ करते हैं। देखो, सारी बूटियां खोल दी हैं इस लड़की ने। वो गाते भी हैं, वो एक्टिंग भी बहुत शानदार करते हैं, उसके साथ साथ वो होस्ट भी है। मुझे तो अपनी कुर्सी की पड़ गई है फिक्र। वो इतने हैंडसम है कि यहाँ हमारे सेट पे एकदम से बहुत ज्यादा उजाला हो गया है। बहुत सारे दिलों की धड़कन है। अभी रिसेंटली आपने फ्रॉड में उन्हें देखा है, सरेरा में उन्हें देखा है, अलिफ अल्लाह और इंसान में उन्हें देखा है, चौराहा में उन्हें देखा है, और उनके ड्रामास की इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर मैंने बोलना शुरू किए तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और उनसे मुलाकात रह जाएगी। लेकिन मैं मुलाकात रहने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बुला रही हूं मिकाल जुल्फिकार को। आपको देख के ऐसा लगता है कि कोई किसी प्रिंसली स्टेट का शहजादा आ रहा है। आपके साथ मैं भी क्वीन महसूस कर रही हूँ। चलो, अच्छी बात है। और ढोल और तबले को सुन के साथ ही जो है मैं एनर्जाइज भी हो गया। साथ ही आपकी पहले तो ये बताएं, आर यू जेट लैग्ड राइट नाउ? Yes, I am. Actually, I was in Australia for 2 months. Okay. A very long family time vacation as well. And बिल्कुल मैं कट ऑफ था। हाँ. तो बल्कि जस्ट बिफोर कमिंग इन जब मैंने वो बीट सुनी म्यूजिक की, हाँ. मैंने कहा आ गया वापस। सबसे पहले तो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बस अभी जो है एक बड़ा एक्साइटिंग पीरियड गुजरा था, क्योंकि ईद पे 2 फिल्में आई थी, मनी बैक गारंटी और हुए तुम अजनबी। हुए तुम अजनबी के बारे में बात करेंगे? जरूर करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उसमें आप मेन लीड में थे? जी बिल्कुल। तो जब फिल्म्स आती हैं, फिल्म्स का एक बहुत एक हेक्टिक पार्ट होता है प्रमोशन, बिल्कुल उसकी, और एक एंटिसिपेशन भी होती है, बिकॉज फिल्म में हिट और फ्लॉप का चक्कर होता है। हाँ जी। ड्रामा जो है वो चल जाता है और साथ साथ आपको उसका फीडबैक मिल रहा होता है। ड्रामे यूजुअली अच्छे ही जाते हैं। हाँ। वो हिट ही होते हैं यूजुअली, तो इतना कोई उसकी परेशानी नहीं होती। फिल्म की एक टेंशन होती है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम एज वेल, बिकॉज यू वांट के बहुत अच्छा जाए प्रोजेक्ट। बिल्कुल। सो दोनों की प्रमोशंस बहुत ही ह्यूज थी। हुए तुम अजनबी की आपने देखा होगा अक्रॉस एवरी चैनल, एंड आधा चैनल कवर होता था, चाहे जो भी वो चैनल हो, व्हिच वाज ग्रेट। इट वाज ग्रेट फॉर मी, एंड बिकॉज आई वाज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट। मनी बैक गारंटी में ये है कि आई वाज आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो
उसमें भी आई वाज ऑब्वियसली वेरी एक्टर, एक में प्रोड्यूसर। देखें ना, अब हम इतने सारे रोल्स हैं, हम क्या करें। ऐसे ही शुरू में आपने थोड़ा कहा भी एक्टिंग, सिंगिंग, होस्टिंग। यस, प्रोडक्शन रह गई। प्रोडक्शन भी, यस ऑफ कोर्स आई डू प्रोडक्शन, तो मतलब हर चीज टच कर ली है विद इन द बिजनेस। क्या बात है। So you have the hang of it, आपको पता है कि क्या करना है, क्या कहना है, किससे करवाना है। I think so, मैं बड़ी जल्दी, जैसे अब शो पे आए हैं, so मैं बड़ी जल्दी मोल्ड हो जाता हूँ जेल इन हो जाते हैं into that situation। वाह, क्या बात है। मैं थोड़ा सा नर्वस था, मैंने कहा तो 2 महीने हो गए, I haven't been on TV, just been relaxing, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन I think I'm back। Oh yes, you are back with a bang। अच्छा ये बताएं कि जो वेकेशन है आप पाकिस्तान के अंदर ही प्रेफर करते हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान प्रेफर करते हैं? नहीं, बोथ। I mean पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी खूबसूरत। And so what is your favorite spot? I think the mountains, up north। और जितना माउंटेन पर्सन है, और जितना और नॉर्दर्न जाते रहे उतना और ब्यूटीफुल भी होता जाता है, वेदर भी प्लेजेंट हो जाता है, एंड बंदा कट ऑफ भी हो जाता है। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, द 2 months that I really enjoyed in Australia में बिल्कुल कट ऑफ था। So that was also really nice। Just getting away and taking a step back, सोचने का भी वक्त मिला और कुछ रिफ्लेक्ट करने का भी वक्त मिला, so I think that's really important। So आप I feel fresh, I feel fresh now that I'm क्या back। सोच के क्या लाए हैं अपने ऑडियंसेस के लिए? अब what are you coming back as? एक्टर आएंगे, as a production manager या production head आएंगे, क्या करेंगे? That's a very good question। I think continue तो वही कुछ होगा जो चल रहा था, right? And but हाँ, क्योंकि I've been very busy in terms of production, तो मैं थोड़ा सा वापस अब एक्टिंग वाली साइड पे I want to kind of focus on it again। Okay। I think for me, my best time is as an actor। Okay। I enjoy it the most। Production is a very stressful job। अभी आपने देखा होगा नईम को मेरे आने से पहले, तो ये मेरा हाल होता था। बस उसने अपने बाल ही नहीं नोचे बेचारे ने। तो ये मेरा हाल होता था। Production is a very stressful job। Managing so many people। So I kind of found कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, दुनिया को वेट कराए, क्योंकि टैलेंट का इंतजार करना पड़ेगा। Well, I mean it's not good to make someone wait, लेकिन हाँ, I think ये ज़्यादा एक स्ट्रेस फ्री सिचुएशन है, जिसमें वो कहते हैं ना, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। टेंशन लेने का नहीं, देने का। वेरी गुड। जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि आपने टेंशन ली ना होती हो? जिंदगी में मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन काम में काम में टेंशन दी भी है और ली भी है। जाहिर है, इट शोज आपकी सक्सेस रेट माशाल्लाह इतनी। आप जिस प्रोजेक्ट में होते हैं वो सक्सेस का जामिन होता है। I've been very lucky, I've been lucky and I also work hard, Yes। I think जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, I mean for all the young actors out there, I think जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, you need to maximize it and you need to give it your 110%। क्या बात है। अच्छा, लोग आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो उनकी आवाज बन के मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा, तो पहला सवाल है मिकाल, बाल लंबे क्यों नहीं रखते? अच्छा, अभी ना मेरे आने से पहले मैंने 2 महीने से बाल नहीं कटवाए थे, लेकिन आते ही मैंने कटवा लिए। थोड़े से बाल लंबे थे और उसमें मैंने कुछ ज़्यादा कोई शो भी नहीं किया उसको। आपने पिक्चर्स भी नहीं निकाली। हाँ, मैं बिल्कुल जैसे I told you ना, I was cut off for 2 months and I didn't even want to do anything। तो लोग देखना चाहते हैं कि जब मिकाल बाल लंबे थोड़े से रखेंगे तो कैसे लगेंगे? हाँ, मतलब when I started my career तो थोड़े से लंबे थे बाल, but उसके बाद आपको पता है for guys it's usually short, it's also easier to manage short hair। लंबे बाल ना, आपको you would know। yes। लंबे बाल का एक प्रोसेस होता है। छोटे बालों ने वैक्स लगाई हो, बस रेडी। लंबे बालों को पहले यहाँ सीधा करो या उन पे जेल लगाओ, उनकी पूरी कंडीशनिंग, सारा वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अच्छा, ये बताएं कि आपके ने कभी रिक्शे में जाके शूट किया है? लोग जानना चाहते हैं। हाँ, मैंने किया है। ओके, वो कौन सा प्रोजेक्ट था, क्या किस्सा था, जरा वो सुना दें। रिक्शे में शूट नहीं किया, रिक्शे का पीछा किया है, क्योंकि रिक्शे के अंदर कोई बैठा हुआ था। क्या बात है, कौन था वो खुशनसीब? चौराहा इज द वन। आई एम श्योर पहले भी किया होगा, लेकिन चौराहा अभी रिसेंटली आया था, एंड उसमें मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रीट क्रिमिनल का और किडनैपर का कैरेक्टर था, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। बड़ा डिफरेंट था, बिकॉज बिल्कुल ही हटके है, Absolutely। And I like those roles। I like the roles in which मुझे अपने से हट के बिल्कुल कुछ करना पड़े। तो उसमें जो मदीहा इमाम का कैरेक्टर था, वो जा रही होती है रिक्शे में और मैं मोटरसाइकिल पे उसका पीछा कर रहा होता हूँ। ओके, वाओ। अच्छा, ये बताएं मिकाल, व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि अगर मिकाल एक फीमेल सेलिब्रिटी होते तो किस मेकअप आर्टिस्ट को अपने मेकअप के लिए चूज करते हैं?
मेकअप आर्टिस्ट हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड हैं, लेकिन आई थिंक आईड गो विद उमैर वकार. उमैर वकार, एंड व्हाई? I don't know. I think he, you know, he has amazing products. I think he has the best products. Okay. And I don't know. He just makes people look really good, I feel. Okay. तो लोग ये जानना चाहते हैं कि मिकाल को घर में घर वाले किस नाम से पुकारते हैं? मेरा पेट नेम जो है मीको है. मीको? मीको, और बचपन से है, तो मीको मीको ही कहते हैं. अम्मी अब्बू भी मीको कहते हैं. Okay. भाई बहन भी मिको कहते हैं. क्या बात है. वैसे मिकाल से मैंने मिकी सोचा था कि शायद मिकी होगा. मिकी जो है वो और लोग मतलब लाइक दोस्त या फैंस जो हैं वो मिकी या लेकिन मिकी मिक्स, लेकिन घर वाले मीको बुलाते हैं. और जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं माइक बन जाता हूँ. अच्छा. माइक अगर बाइक पे बैठे आप बाहर जाए ना तो आपको अपना नाम देना पड़ता है. जैसे ऑर्डर करें किसी रेस्टोरेंट में, लाइक कैन आई हैव अ नेम सर, अब उनको मिकाल बताएं या वो माइक. और आप लगते भी हैं माइक. एग्जैक्टली. तो आई कैन पास इट बड़ी कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूँ माइक. ये वाला माइक नहीं, MIKE वाला माइक. अच्छा, बचपन का जो मिकाल था लोग ये जानना चाहते हैं, वो शरारती था या ऐसा ही था बड़ा प्रोफेशनल सीधा सीधा? मैं बिल्कुल जब छोटा था तो मैं शाय था. आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर लाइक 10 टीनेज से पहले. लेकिन टीनेज में तो मैं बहुत टेरर था. हाँ, बहुत टेरर था. बस मैं इंग्लैंड में था उन दिनों में, और मेरा क्राउड जो है ना बड़ा ही बुरा क्राउड था. जो मेरा आसपास के जो दोस्त थे, हाँ मोस्टली गोरे ही थे वो बड़े शरारती थे. तो बस उनके साथ फिर मैं भी बन गया. फिर आप भी शरारती बन गए. तो ये जो टेरर था फिर ये कब खत्म किया आपने? टीनेज के बाद? ये फिर जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग देन आई मैच्योर्ड अप अगेन. लेकिन अब वो फिर से मेरे ऊपर फेज आ गया, वो टेरर वाला. मैं शरारती और टेरर फिर से बन गया. वो हमें जो इनकी भीनी भीनी सी मुस्कुराहट है वो बता रही है कि अंदर से शरारतें जो है ना फूट रही हैं. अब वो रोकी नहीं जा रही, वो उभर के आ रही. ऑटो पे है अब. मैं बल्कि रास्ते में आके अपने आप को गाड़ी में कह रहा था, मैं कहता जरा बिहेव. तमीज से एक अच्छा जो एक इम्प्रेशन है वो डालना, लेकिन पता नहीं. वो सारा काम खराब किया शेजी ने. जो ही बैंड बजाया साथ ही वो निकल आया अंदर से. अच्छा, ये बताएं कि बचपन में कभी अम्मा से पिटाई हुई है? होती थी. ये व्यूअर्स जानना चाहते हैं होती कि मैक्सिमम और सबसे ज्यादा पिटाई आपकी कब हुई और क्यों? बहुत ज़्यादा पिटाई तो कभी नहीं हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा था वो जो टीनेज में ना मेरा एक शरारती वो आता था, दरवाज़ों को ठुड्डे मार देना और इस तरह की चीज़ें मैं करता. वो एक एग्रेशन होता ना, स्पेशली आई थिंक इन मैन, यू नो बॉयज़ में वो जो एक टीनेज होता ना 15-16, जैसे मेरे घर में नेफ्यूज़ हैं अब उनका होता है. तो वो जब मैं देखता हूँ वो एक पीरियड होता है, तो वो तब होती थी थोड़ी पिटाई, लेकिन बहुत ज्यादा पिटाई कभी नहीं हुई. सबसे ज्यादा पिटाई आपको याद हो जो मुझे सबसे ज्यादा पिटाई वहीं आने लगा था, जो मुझे होती थी ना, मुझे उर्दू की टीचर से होती थी. और उर्दू इतनी बुरी होती थी कि मुझे रोज पिटाई होती. कौन सोच सकता था? आजकल के बच्चे तो बड़े लकी हैं. अब तो पिटाई ना माँ बाप करते हैं ना टीचर करते हैं, कर भी नहीं सकते. अब तो वो तो फौरन जो है वो किसी ने सोशल मीडिया पे डाल देना. तो हमारे जमाने में लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. कौन सा जमाना अच्छा, ये वाला या वो वाला? सच में मेरे ख्याल से, हाँ मेरा ख्याल से वो जमाना अच्छा था जिसमें थोड़ा सा कंट्रोल जरूरी है. आई हैव चिल्ड्रन एज वेल, एंड जैसे मेरी जो बड़ी बेटी है वो उसके पास फोन है, तो पूछा भाई पासवर्ड क्या है, उसने कहा यू कांट आस्क मी द पासवर्ड. मैंने कहा क्या मतलब है भाई, इधर लाओ. आई थिंक यू हैव टू गाइड योर चिल्ड्रन. और कभी कभी मारने का तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा. आई डोंट थिंक एग्रेशन इज द राइट वे, लेकिन सख्ती होनी चाहिए. हाँ, होनी चाहिए क्योंकि अगर सख्ती नहीं होगी तो बच्चे को पता नहीं होगा कि आई थिंक सो राइट एंड रॉन्ग का आपको जरा क्लियरली बताना पड़ता है. क्लियरली आपको आइडिया देना पड़ता है. और हमारे जमाने अच्छे थे, हम कुछ भी कह के जिंदगी गुजार लेते थे. यानी हम मतलब चाइनीज को चाइनीज कह लेते थे. आजकल के बच्चे चाइनीज को चाइनीज नहीं कहते, एशियन कहते हैं क्योंकि इट्स कल्चरली इनअप्रोप्रिएट. हम ख्वाजा सिरा को ख्वाजा सिरा कह लेते थे. अब तो के वर्ड मत कहे मामा, इट्स अ स्लर. मतलब अब तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि मैं कहती हूँ हमारा बचपन ठीक था या हम सारे ही गलत हैं. I mean, उन बातों पे आई थिंक जरूर यू नो पीपल आर सेंसिटिव अबाउट थिंग्स, और लोगों की सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए. लेकिन
लेकिन आई थिंक हाँ there's a fine line. हाँ it's become too complicated now. Too complicated भाई. It's not necessary कि अगर आप Chinese को Chinese कह रहे हैं तो you mean offense. Yes. I think it's also the tone that you're saying. And the way you've said it. हाँ exactly. लेकिन हम लोगों के जमाने में आसानी थी ना, हम कह सकते थे ये बच्चे तो फौरन डंडा लेके खड़े हो जाते हैं. हाँ ऐसे ही है. हम भी डंडा लेके खड़े हैं क्योंकि आपने कहीं नहीं जाना. We are coming right back. The most talented and the most wanted मिकाल जुल्फिकार मौजूद हैं. और ये कैसे हो सकता है कि ये हमारे साथ मौजूद हो और हम इनसे सवाल ना करें. तो मैं पूछने ही लगा था, आपके शो का नाम है चॉकलेट टाइम्स, तो चॉकलेट्स कहाँ हैं? देखिए सबसे बड़ी चॉकलेट तो आप हैं जनाब. I love your energy Aisha, great job, great job. Thank you so much. अच्छा पहले ये बताएं, ऑडियंसेस आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी फेवरेट को स्टार एज अ फीमेल मेन लीड में कौन है? फेवरेट को-स्टार yes. बदलती रहती है लेकिन वक्त के साथ साथ. आजकल कौन सी फेवरेट है? I've worked a lot with Sabaa Qamar. और सबा के साथ बड़ा मजा आता है. So she's your all time favorite. I suppose so, you could say. और बदलने वाली कौन है? वो फिर जो होती है साथ वो फिर फेवरेट हो जाती है. Okay, very good. अच्छा ये बताएं कि अगर आपको जालिम शौहर का किरदार दिया जाए. अक्सर यही देते हैं. हाँ, अगर दिया जाए. कौन से वाले का पूछ रही हैं? मतलब बहुत जालिम वाले शौहर का. ठीक है, वैसे आप बिल्कुल जालिम लगते नहीं हैं एंड हमें ये पता है. हमें यही तो कमाल है. मुखबरी है हमारे पास कि बहुत ही स्वीट इंसान है अपनी असल जिंदगी में. इज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ. तो ये बताएं आपके अगेंस्ट जो मासूम महीन सी खातून होगी, जो आपकी बीवी होगी, वो कौन होगी? अभी मेरा एक नया ड्रामा आ रहा है और उसमें दूरे फिशर है मेरे साथ और उसमें मैं एक बहुत छुपा हुआ जालिम शौहर बना रहा हूँ. छुपा हुआ मतलब कैसे? मतलब वो लगेगा नहीं कि मैं, बल्कि मुझे खैर ये बताना नहीं चाहिए. लेकिन अपेरेंटली ब्रेकिंग न्यूज़ दे दिया आपको. उसमें मैं एक बहुत जालिम शौहर हूँ और एक जो होता है ना जो माइंड से खेलता है, मेंटली टॉर्चर जो करता है, वो वाला जालिम शौहर बना. आधा पाकिस्तान तो ऐसा ही है. लेकिन चलो खैर, मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा है मिकाल ने कहा है. अब हम जा रहे हैं, आपके बन रही है आप पे बायोपिक. ठीक है, उसमें मिकाल जुल्फिकार की जिंदगी के ऊपर जो फिल्म बन रही है, उसमें मिकाल जुल्फिकार का किरदार कौन करेगा? अभी तो मैं ही कर सकता हूँ. डिपेंड करता है कब बनेगी. आप डायरेक्ट कर रहे हैं ना? अच्छा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. तो आपकी डायरेक्शन में मिकाल जुल्फिकार का कैरेक्टर कौन करेगा? हाँ, इंटरेस्टिंग. आई मीन आई सपोज इट वुड हैव टू बी समवन जो मेरे जैसा हो. हाँ, लेकिन so you will select who? Maybe शरियार मुनव्वर आ रहा है मेरे ज़हन में. हाँ, maybe, I don't know. Very nice. हाँ, मेरे ज़हन में आ रहा है ना. हाँ, काफी करीब. हाँ. Maybe. हाँ, I think. So under process है अभी. लेकिन पहला नाम कास्टिंग चल रही है. लेकिन शरियार आता है ज़हन में. पहला नाम जो बायोपिक के लिए आया है वो शरियार. हाँ, शरियार आता है ज़हन में. ओके जी. अगर आप एहसन खान जो है वो मेरा बुढ़ापा प्ले कर सकता है. शुक्र है समझा चुके होकर वो नाराज नहीं होंगे, और क्योंकि हमने तो कुछ कहा नहीं, जो कहा है मिकाल ने कहा है. मिकाल, अगर आपको प्रोजेक्ट दिया जाए कि आपने एक बहुत ही खूबसूरत सी डिश पका कर प्रेजेंट करनी है, तो वो कौन सी डिश होगी? यार मैं वैसे आई डू कुक अ लिटिल. ये हमें खबर थी, इसीलिए तो ये सवाल पूछा आपसे. और मैं बहुत अच्छे जो है ना स्टेक्स बहुत अच्छे बनाता हूं. अरे वाह, तो यानी आप स्टेक बनाएंगे? स्टेक बनाऊंगा. क्या बात है. आप लोग 4 बहन भाई हैं? जी बिल्कुल. कितनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं? मेरी जो मुझसे, सो आई हैव 2 elder sisters and a younger brother. तो मुझसे जो बड़ी बहन थी बचपन में बहुत उससे झगड़ा होता था. मतलब बकायदा हाथापाई होती थी. और तो आप तीसरे नंबर पे होते हुए सबसे बड़ी बहन से लड़ाई? सबसे बड़ी नहीं, जो मुझसे बड़ी है, जो दूसरे नंबर पे थी, उससे मेरी बहुत लड़ाई होती थी. बहुत ज्यादा. और अब? मतलब नहीं, अब सबसे ज्यादा प्यार उससे. अब सबसे ज्यादा क्लोज उससे हूँ. आई एम क्लोजेस्ट टू हर नाउ. माशाल्लाह, शी इज यू नो very बहुत इंटेलिजेंट है वो. She is an honors holder from the Royal College. Oh my God! She works with several art institutes और
बहुत लीडर है अपनी फील्ड में इन लंदन। आर्ट जो है flows in your family. Kinda, I think because both my parents were, you know, both my parents were in the foreign service, and my mother used to play music. So I think just as a hobby. Okay. So I think वहाँ से जो है वो you know it stuck with us. Oh, तो good, अच्छा है ना, जीन के अंदर बहुत strong है। I think so, हाँ। Music क्योंकि आपके अंदर भी है। और एक्चुअली मैं बनना म्यूजिशियन चाहता था, मैं बनना सिंगर चाहता था, बट एक्टर बन गया। लेकिन वक्त ने किया ये क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। अच्छा जी, तो आप अपने जो 6 बहन भाई, चार आपके जो चारों बहन भाई हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्लोज आप अपनी बड़ी बहन से हैं? जो मुझसे इमीडिएटली बड़ी है, हाँ। बट आई एम आल्सो वेरी क्लोज टू माय ब्रदर, जो मेरा छोटा भाई है। ही इज आल्सो एन एक्टर, वो लंदन में काम करता है ऑन थिएटर। वाओ, थिएटर करता है वो। सो मैंने ठीक कहा था ना कि सारा जो आर्ट है आप ही की फैमिली में फ्लो कर रहा है। अम्मी बल्कि बड़ा मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं मेरी 2 बेटियां हैं और 2 प्रिंसेसेस हैं। तो मैं और मेरा भाई जो है हम प्रिंसेसेस हैं। क्या बात है, मैंने सही कहा था कि आपकी एंट्री ऐसे हुई है जैसे कोई शहजादा एंटर हुआ है बीच में। अच्छा जी, सुना है आप बहुत प्रैंक करते हैं। प्रैंक्स? हाँ, आपने अपने ज़माना मतलब जैसे कितना हो सकता है। आई थिंक इन माय अर्लियर इयर्स इन द करियर, हाँ, काफी प्रैंकस्टर था मैं। था नहीं अभी भी, लेकिन जो मैं सबसे बड़े प्रैंकस्टर से मिला हूँ, मैंने एक फिल्म की थी इंडिया में अक्षय कुमार के साथ, और जितने ज्यादा प्रैंक्स अक्षय करता है वो मैं हालांकि इज ओल्डर, इज प्रोबेबली at least 10 or 15 years older than me even, लेकिन वो बिल्कुल एक टीनेज प्रैंकस्टर नहीं होता, वो उस तरह के प्रैंक्स करता था एवरी डे ऑन सेट। Oh my God. तो उसको देख के मुझे बड़ी हंसी आती थी, और लतीफे सुनाना और इस तरह की चीजें। कोई ऐसा प्रैंक जो उन्होंने आपके साथ पुल ऑफ किया हो? मेरे साथ तो नहीं किया था उसने, लेकिन एक बड़ा फनी इंसिडेंट था, वो सुनाता हूँ। एक उस फिल्म में अनुपम खेर भी थे, तो वो इंडिया से आ रहे थे दुबई में हम शूट कर रहे थे, तो उनके साथ कोई देयर वाज अ फीमेल, और उसको पता चला कि अक्षय इज इन द मूवी, तो वो बिल्कुल वो हो गई। उन्होंने कहा ओ आई वांट टू मीट अक्षय। तो उन्होंने कहा हाँ कल आ जाना सेट पे। तो जब वो सेट पे आई तो वी वर हैविंग लंच एट द टाइम, तो अक्षय के साथ बैठी हुई। अब अक्षय ने क्या किया कि गुलाब जामुन लिया और उसके ऊपर ना चिकन कढ़ाई का सालन डाल दिया, तो उसको फिर दे दिया उसने कहा ये ट्राई करें ना, ये बड़ी ज़बरदस्त नई डिश आई है। अब वो शर्मा शर्मी, ज़ाहिर है अक्षय ने कुछ दिया, अब वो उसने बाइट ली, उसने कहा बीच में से काटे हैं इसको ना, उसने पूरी बाइट ली। व्हाइल शी वाज ईटिंग इट शी वाज ऑब्वियसली कि ये क्या गुलाब जामुन है, चिकन कढ़ाई लेके खा लिया उसने। तो इस तरह के प्रैंक्स करता था वो, तो मैं बड़ा हंसता था उसको देख के। ये बताएं कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बहन भाइयों की किसी चीज पर बगैर पूछे कब्जा कर लिया और कहा कि यार ये तो मेरा ही है? यकीनन किया होगा बचपन में। नहीं याद नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बहन भाइयों के साथ एक और किस्म का प्रैंक किया था। मैंने आपको बताया था कि विद माय सिस्टर मेरी बड़ी लड़ाई होती थी। तो आई मस्ट हैव बीन आई गेस 10 जब का ये वाकया है। अच्छा। और घर में ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी। ठीक है। तो हम पता नहीं क्यों हमें और कुछ मिला नहीं, वो लकड़ी के ना पीसेस पड़े हुए थे और हम उसके साथ कैच खेल रहे थे। तो वो उसने ऊंचा फेंका और मैंने कहा पकड़ लिया और आके ना मेरे सर में लगा। हालांकि हम गेम खेल रहे थे, लेकिन क्योंकि मेरी उससे बनती नहीं थी, तो मैंने तो इतना बड़ा तमाशा बनाया और मैंने अम्मी अबू को कहा कि इसने मुझे मारने की कोशिश की है, और पूरा मेरे हाथ से 1 महीना शी वाज ग्राउंडेड, और उसको बाहर नहीं जाने दिया, खेलने नहीं दिया। तो इस तरह उसके साथ मैंने काफी ज्यादती की थी। बाद में माफी मांगी आपने बड़े होकर? नहीं, अभी तक हाँ। मुझे मारने की कोशिश की थी। देखे आपको, उनका नाम क्या है? मरियम। देखे आपको आज सेटिस्फैक्शन मिली क्योंकि आपके पेरेंट्स आज ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। खैर अब कहानी खुल चुकी है, लेकिन हाँ बचपन में मैंने काफी देर इस बात को जो है ना चलाया है। अच्छा, वेरी गुड। ये बताएं, आप अगर कोई विलन का एक्ट करें या कोई विलन का प्रोजेक्ट करें, तो उसमें आपके अगेंस्ट हीरो और हीरोइन कौन होगा? किसको उठा के ले जाना चाहेंगे आप? टिपिकल। यार मैं होऊंगा तो फिर कोई बड़े एक्टर्स भी होने चाहिए ना साथ। हाँ, तो बताए ना कौन से बड़े एक्टर्स होने चाहिए? लाइक फवाद और मायरा। ओके, उन दोनों को उठा के ले जाऊंगा। ओके, फिर बंद ही कर दूंगा उनको। बंद ही रहो तुम लोग। अच्छा, अगर आपको सुल्तान राही का किरदार दे, उनकी तरफ आपने चलना है? उनकी वैसे आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं, एक 2-4 एक्टर्स हैं सीनियर, जैसे सिमी राहील, और वो पता नहीं बहुत कहते हैं तुम्हारी जो आवाज है ना वो इट्स लाइक सुल्तान राही। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग आपके ऑडियंसेस भी बहुत सारे सवाल ये करना चाहते हैं कि आप उनकी अपेरेंटली मैंने उनका इतना काम नहीं देखा, लेकिन इट्स एन ऑनर फॉर मी बिकॉज़
उनका कोई डायलॉग और उनकी तरह जरा वॉक करके जरा कैमरे नहीं, मुझे एक्चुअली एज आई सेड मैंने कोई उनका बहुत ज्यादा काम देखा नहीं है। अच्छा चलिए, पंजाबी का कोई डायलॉग बोलते हैं। पंजाबी का? हाँ, मतलब पूरे फॉर्म में आके पंजाबी का पूरा डायलॉग बोलते हैं। ओए मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा। ओए होए वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको एक लेट्स से गूंगे का कैरेक्टर दिया, ये तो हर एक्टर जो है ना की ड्रीम होती है कि गूंगा बहरा अपाहिज के बस बैठा रहा कोई डायलॉग ना हो, कोई कुछ ना करना हो, बस बैठा हो। ये तो हर एक्टर की ड्रीम रोल है। लेकिन अगर आपको दिया जाए तो आप मतलब उसमें आप किस किस्म का वो रोल करना चाहेंगे, किस तरह करेंगे उसको? I mean, मैं अभी हम मजाक तो कर रहे हैं उस बारे में, लेकिन इट्स अ वेरी टफ रोल टू पुल ऑफ एक्चुअली, बिकॉज एक्टिंग में आपको बेसिकली इमोशन पोर्ट्रे करनी होती है और जो भी वो कैरेक्टर होगा उसका कुछ तो होगी। जैसे एक ग्रेट एग्जांपल इज रणवीर ने जो किया था, नहीं इट्स एन इंग्लिश फिल्म, अल पचिनो ने प्ले किया था। मुझे बिल्कुल ना सिमोन मे बी नहीं, उसमें वो आई डोंट नो, उसमें वो ब्लाइंड बना है। मुझे लगता है वो जो ब्लाइंड बने हैं आज तक कोई नहीं बना। बिल्कुल वो जो उनकी आंखों में क्योंकि जब आप ब्लाइंड होते हैं एक वो ग्लासी फील होती है, लॉस होता है, एक ब्लैंकनेस होती है, एक ब्लैंकनेस होती है, ग्लास टाइप होती है आपकी आंख। आप एक तरफ देख, अब पता नहीं उन्होंने लेंसेज पहने थे या क्या किए थे, बट हिज एक्सप्रेशन वाज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। बिल्कुल वाकई आपको लगता था कि ही इज ब्लाइंड। So, अगर आपको ऐसा कोई किरदार दिया जाए तो I'd love to. I think बहुत चैलेंजिंग होता है। I think later on in your career, शुरू में आपके करियर में आपको वही चॉकलेट बॉय और इसी तरह के ही पसंद आते हैं, लेकिन as you progress, और आपने बहुत सारे एक्टर्स में ये देखा होगा, इमरान अशरफ को देख लें, जाहिद को देख लें, अब वो जो कैरेक्टर्स चूज करते हैं वो बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट कैरेक्टर होता है। अहमद अली को देख लें जिसने अभी ये परिजात का कैरेक्टर किया था। परिजात, he did a great job। उसमें जो उसने उसकी बॉडी लैंग्वेज रखी हुई थी, just his body language was amazing। So I think obviously when you progress in your career तो आप ज़्यादा challenges लेना, फिर आपका आर्ट, आपका क्राफ्ट भी बढ़ चुका होता है तब तक, and you want to showcase it, you know। तो मिकाल, अगर आप कोई मूवी बनाएंगे उसमें खुद को कास्ट करते हैं तो अपने सामने क्या स्टोरी लाइन क्या होगी और अपने सामने जो दो कैरेक्टर्स होंगे मायरा और फवाद के अलावा वो कौन होंगे? मैं बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे सोच रहा हूँ आजकल, एंड आई थिंक आई वुड डू अ फन लविंग कैरेक्टर। आई थिंक व्हाट आई डू वेल ऑन स्क्रीन इज थोड़ा सा कॉमिक हो, थोड़ा सा रोमांटिक हो, थोड़ा सा एक्शन हो। I like all of these flavors, so and I think I can do them well. तो इसी तरह का कुछ जरा fun loving, rom-com, happy, comedy, fun film. अच्छा, शुरू में कैरेक्टर्स जब आते हैं कॉमेडी वाले तो एक्टर्स बड़ा घबराते हैं कि नहीं यार कॉमेडी का अच्छा, कॉमेडी से मैं बिल्कुल नहीं घबराता। ओके, कॉमेडी का बहुत जरूरी ऑब्वियसली ये होता है कि वो लिखा अच्छा हो। कॉमेडी के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी बुनियाद, उसकी बेस स्ट्रॉन्ग हो और अच्छी लिखी हो। Then it's just about timing. Comedy is all about timing and keeping a straight face. Yes. जैसे एक और मजे का वाकया है, यूफोन के कमर्शियल्स हम करते थे बहुत सारे, तो उसमें वसीम अकरम होते थे हमारे साथ। तो अक्सर क्या होता था कि हम सेट पे अब 4-5 में जवाद, अदील, फैसल, ये लेजेंड्स हैं कॉमेडी के। अभी पिछले दिनों आए हुए थे हमारे साथ अदील वज़ीर। हाँ, मतलब लेजेंड्स हैं कॉमेडी के, और मैंने जितनी कॉमेडी सीखी उन्हीं से सीखी, एंड इट वाज सो एंजॉयबल। लेकिन वसीम अकरम का बता रहा था, वो क्या करते थे कि हम सेट पे कोई मजाया चीज कर रहे हैं ना तो वो हंस पड़ते थे। अच्छा, तो हम उनको समझा रहे थे, वसीम भाई हंसना नहीं है यहाँ पर, यही तो ट्रिक है कि पोकर फेस रख के आपने वो चीज कर ली, एंड दैट्स व्हाट मेक्स पीपल लाफ। या ओके, सो आपकी जो प्रोजेक्ट होगा वो रोम-कॉम होगा, और आपके अगेंस्ट जो हीरो हीरोइन होंगे आपके साथ उसमें, आई मीन आई वुडंट माइंड, I mean, depending on the role, I think, इस तरह की चीज। मायरा फवाद नहीं होंगे, कोई और बताएं। कहीं किसी को बाहर से लेंगे। I think I'd want to make it in Hollywood. Oh my God, he wants to make it to the Hollywood. हम भी जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, because we're coming right back.
और यकीनन मिकाल आप सोच रहे होंगे कि इतना हंसता मुस्कुराता मुझे इतना डर लग रहा है ना इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं मिर्चें बिल्कुल नहीं खाता। हाँ देखिए ना अब और मुझे पता है आप कुछ ऐसे सवाल पूछने लगी हैं जी जिनका मुझे जवाब भी देना पड़ेगा तो हो सकता है मुझे मिर्चें खानी पड़े और अगर अभी ना खानी पड़े तो बाद में जरूर खानी पड़ेंगी जवाब देने के बाद। क्या बात है, आपको तो पहले से ही पता है सब कुछ। सो होगा ये कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपने अगर उनका जवाब देना नापसंद किया तो आप मिर्च खाएंगे, नहीं तो हम आपको चॉकलेट गिफ्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। आप अपना नाम एक ही दफा ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। अपने किसी दोस्त का नाम नहीं ले सकते, आप बस उनका नाम लेंगे जो आप जेन्युइनली सच बोलूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आपसे है पहला सवाल, मिकाल जुल्फिकार, आप किसको एक्टर नहीं समझते? एक्टर नहीं समझता एजाज, वो है ना एक एक्टर एजाज। नहीं, नाम लेना पूरा। एजाज, मैं तो एजाज ही मैंने एजाज सुना है। नहीं वो एक और एजाज है। कौन एजाज है? वो आया नया है अभी, बिल्कुल, तो उसको भी टाइम लगेगा एक्टिंग सीखने में। तो ये कौन सा एक्टर है, क्योंकि हमें इसकी तस्वीर भी नहीं मिल रही है और हमें इसका अता पता भी मालूम नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, अच्छा, बस मान ले मेरी बात। अच्छा, हाँ। अच्छा। मिकाल क्या समझते हैं, कौन है सबसे बदतमीज सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस या प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर? आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। सबसे बदतमीज, जो बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं रखता या रखती। किसी का भी नाम ले सकता हूँ, प्रोडक्टर, एक्टर, डायरेक्टर। फ्रेटर्निटी दी है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे बदतमीज नदीम बेग, बहुत बदतमीज। अच्छा, जो डायरेक्टर है ना। क्यों? हाँ। आपको क्यों लगता है? क्योंकि मैं बड़े आसानी से उसका नाम ले सकता हूँ इसलिए। लगता है वो दोस्त है और उनको बाद में जाके कह देंगे कि यार तेरा नाम लेना पड़ा। अच्छा चले नदीम, ये चॉकलेट तेरे लिए। अरे वाह, सब क्या बात है। अच्छा जी, मिकाल जुल्फिकार क्या समझते हैं कि आजकल के दौर में मेकअप की दुकान कौन है? मेकअप की दुकान यानी जो आम जिंदगी में भी हर वक्त मेकअप करके चलना पसंद करे, वो लड़का या लड़की? योर चॉइस। नहीं, लड़के तो इतने ज्यादा वैसे करते नहीं है मेकअप, लेकिन एहसन को बहुत शौक है। एहसन जो है ना बड़ा तैयार रहता है हमेशा, ऑलवेज एहसन खान। एहसन खान, हियर एंड देयर। ओके। तो मिकाल जुल्फिकार को लगता है कि मेकअप की दुकान है एहसन खान, तो क्यों मतलब लगता है आपको ऐसा? बस वो करता है, वो जरा अपना ख्याल वो मेंटेन रखता है अपने आप को। हाँ, वो तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है। हाँ, तो पॉजिटिवली हम कह रहे हैं। हाँ, पॉजिटिवली कह रहे हैं। ओके, कौन है जिसे मिकाल समझते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक्टिंग आती नहीं सारे पे? नहीं सारे मेरा नहीं ख्याल, एहसन के अलावा। हाँ। इसमें मैं एहसन को क्रेडिट दूंगा कि वो इस ग्रुप में शामिल नहीं होता, लेकिन अब मुझे नहीं लगता किसी भी एक्टर को, और मैं भी इसी में शामिल हूँ, किसी भी मेल एक्टर को डांस नहीं आता पाकिस्तान। ओके ओके ओके। सभी नाचना जाएंगे और आंगन टेढ़ा है। आंगन टेढ़ा है, लीजिए, आंगन टेढ़ा है लेकिन चॉकलेट बिल्कुल सीधी है, टेढ़ी नहीं है। अच्छा बताइए, ये वाली मेरी अपने लिए। यस। जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, मिकाल जुल्फिकार की जिंदगी का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, एक दफ़ा मैं था एंड आई वाज होस्टिंग हम अवार्ड्स होस्ट कर रहा था इन ह्यूस्टन, एंड बिल्कुल मैं जो है ना ब्लैंक हो गया था ऑन स्टेज, एंड आई वाज द ओनली वन ऑन स्टेज, और वो बड़ा एम्बैरेसिंग था बिकॉज मुझसे जो है ना कम बैक भी नहीं हो रहा था। अच्छा। यू नो, मैं जो सेगमेंट करना था वो भी भूल गया, और फिर 8000 लोग थे सामने, एंड बिल्कुल इट वाज इट वाज अ वेरी एक्चुअली वेरी ब्लैंक। हाँ, और मेरे ख्याल से मैं कोई 30 सेकंड्स बिल्कुल जो है ना खामोश खड़ा रहा, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे कम बैक करूँ। ओके ओके, फिर कैसे किया? फिर आई थिंक कोई जो को होस्ट है वो आ गई थी ऑन स्टेज टू सेव मी। आई थिंक सनम थी, सनम जंग, वो आ गई थी ऑन स्टेज, सो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। ओके ओके। बिल्कुल एक स्टेज फ्राइट वाला जो है ना वो हैट्स ऑफ टू यू कि यू नो इस स्टेज पे जाके भी आप अपनी उसको
आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। नो, आई थिंक we're human, गलतियां होती हैं। और गलती ये कोई जानबूझ के नहीं हाँ, थी। एग्जैक्टली। बाज़ औक़ात इंसान वाकई ब्लैंक हो जाता है। हाँ, ऐसा ही था। डेफिनेटली कोई स्ट्रेस लिया होगा आपने उन दिनों में, कोई स्ट्रेस I mean, hosting a show in front of 8,000 people is not easy. It's not easy. I agree. ये बताएं कि कोई ऐसा सिंगर, क्योंकि आप सिंगिंग भी करते हैं और आपने अपने करियर का आगाज भी सिंगिंग से किया था, तो कौन सा ऐसा सिंगर है जिसे आप मिकाल जुल्फ़िकार सिंगर नहीं समझता? सिंगर जिसको सिंगर नहीं समझते, ऑनेस्टली कोई ज़हन में नहीं आ रहा। सोचिए आजकल रिसेंटली एक बड़ा नाम चल रहा है। कहानी सुनो वाला? नहीं। चाहत, मुझे बहुत चाहत है। अच्छा चलें, ये तो बल्कि आसान है। वो क्या नाम है, ताहिर शाह। अभी आया मेरे ज़हन में। हॉलीवुड की मूवी बना रहे हैं अब तो, आई टू आई, तो अब अल्लाह बहुत बड़े लेवल के सिंगर हैं। वो हमारे लेवल से बहुत ऊपर है। हमें नहीं समझ आएगी उनकी। अच्छा जी, अगर आपको अथॉरिटी दी जाए, मिकाल जुल्फ़िकार के पास अथॉरिटी है, कौन सा शो है, कौन सा बंदा है, कौन सा ड्रामा है जिसे आप बैन कर देंगे एंड व्हाई? मुझे जनरली लगता है कि ये जो हमारे जितने पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉमेडी शोज है ना, ये बहुत हो गए। ओके। और ये मैं सब की बात करूंगा। आई थिंक टू मच हो गए। पहले बड़े एंजॉयबल होते थे, लेकिन आई थिंक अब टू मच हो गए। और बहुत सारे एक जैसे शोज मुझे लगते हैं, एक जैसे कमेडियंस बैठे, आई मीन देयर ऑल ग्रेट कमेडियंस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जो फॉर्मेट है ना, मुझे लगता है इट शुड बी समथिंग न्यू। ओके, सो आप ये दबाई दे दे मुझे पूरा। So, आपको लगता है कि पॉलिटिकल सैटायर के सैटायर वाले आई थिंक टू मच हो गए, उनको रिफर्ब करना चाहिए। आई थिंक सो। आई थिंक उनका जो फॉर्मेट है, exactly. आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि उन्हें वाकई रिवैम्प की जरूरत है। बहुत हो गया, अच्छे थे, एंजॉयबल थे फॉर अ लॉन्ग टाइम। 12 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम एंड देयर इज टू मेनी ऑफ देम। हर चैनल पे वही चीज चल रही है, कोई ना कोई प्रॉप अप हो जाता है। मिकाल जुल्फ़िकार, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है आपका जिसे आप अपने प्रोफाइल से हटाना चाहेंगे? काफी सारे हैं। You have to name one. Probably some ad that I did, जो पैसे के चक्करों में कर लिया होगा। और वो कौन सी ad थी? मुझे अब exactly याद नहीं आ रहा। एक नहीं, ये बुरा हो जाएगा वैसे उस कंपनी के लिए अगर मैं ये बोल दूंगा। अच्छा, लेकिन मैं जेनेरिक थोड़े से कह रहा हूँ, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड एड्स हैं जो किए हुए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो एड्स थे वो आपको लगता है कि वो मुझे नहीं करने चाहिए थे? कुछ एक दो हैं ऐसे। अच्छा, जो हाँ जो थोड़े ऑफ थे, मैंने कर लिए। मिकाल, अगर आप होस्ट हैं, रह चुका हूँ। हाँ, अगर आप होस्ट हैं मेरे प्रोग्राम के, राइट, किस एक्टर या किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को आप शो में किसी सूरत नहीं बुलाएंगे? किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, किसको नहीं बुलाएंगे? प्रोबेबली मायरा खान को। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्यों आएगी नहीं। मायरा को कई प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने टच किया हुआ है, लेकिन मायरा इज वेरी हार्ड टू गेट। ओके, सो आई थिंक मायरा को नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो आएगी नहीं। क्योंकि वो आएगी नहीं। सो मायरा, यू आर वेरी हार्ड टू गेट, सो वी आर नॉट गोइंग टू इनवाइट यू। तो हम भी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि यू आर वेरी हार्ड टू गेट। सी, आई वाज राइट। लो जी, चॉकलेट का डब्बा खत्म हो गया और ये पहली बार है निकाल के किसी ने सारी चॉकलेट्स अपनी। अच्छा, लोग वैसे खा लेते हैं मिर्चें, आराम से मिर्चें खा लेते हैं, अच्छा, जवाब नहीं देते और बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, और कुछ तो बाद में कहते हैं यार ये वाला जवाब ही निकाल दो। तो वो इसलिए, और वी मस्ट अप्रिशिएट कि बहुत सारे ही सवाल चॉकलेट्स वैसे भी बहुत पसंद है, सो वेरी हैप्पी। सो ये जब तक ये अपनी चॉकलेट्स एंजॉय कर रहे हैं तब तक आप जाएं ब्रेक पे, और आपने वापस आना है क्योंकि वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन।
Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I give it a chance. Now with my hands up, with the man in the jukebox, and then she starts coming singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Ooh, I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet too. Though my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. दूर जितना भी तू मुझसे पास तेरे में तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में कहे ओ सभी रातें सभी बातें भुला दो क्या बात है, क्या बात है यार, ऐसे कोई खूबसूरत गाया आपने, कसम से यू शुड हैव बीन अ सिंगर। अच्छा। जेन्युइनली, मतलब ऐसे ये जो इतने मसाले के जो लोग हैं, एक तो गाना था मेरी फिल्म शेर दिल का ही Okay. ओ जानिया, हाँ। एंड द सेकंड वन वाज एड शेरन, जो थोड़ा सा फास्ट हो गया था लेकिन बजा अच्छा लिया। लग रहा था, एंड ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा आदत था। आतिफ का यस, ऑल टाइम क्लासिक। ऑल टाइम क्लासिक, और मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि मैंने तो ये तीनों मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं। Yes. Okay, good. तो बच्चों के साथ बैठ के कभी गपशप करते हुए मजाक किया कि यार देखो मेरी तो अभी भी इतनी डिमांड है। आई थिंक मतलब बच्चों को पता है, ऑब्वियसली दे नो, यू नो, बिकॉज़ हाँ, दे सी मी मतलब ऑन टीवी, yeah. और अब क्योंकि वो बड़े हो रहे हैं तो उनके जो सर्कल ऑफ फ्रेंड्स हैं स्कूल में, हाँ। वो बड़ा कहते हैं, वो बच्चे कभी कभार ये कहते हैं, ओ यू नो माय फ्रेंड डिडंट बिलीव दैट यू आर माय डैड। यस, तो इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस। अच्छा ये बताएं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, जैसे अब मैं आपसे बात उनके बारे में करूंगी, ख्वाब नगर की शहजादी, ख्वाब नगर की शहजादी, नगर की शहजादी, साइम उसमें आपका कैरेक्टर था, उसका आपको कोई डायलॉग याद है? हाँ, तो होगा। उसका डायलॉग हो जाए। उसमें क्या नाम था, एक मेरा बड़ा पेट डायलॉग था, अनमोल थी उसमें और मशल मेरे साथ। अनमोल का मुझे कैरेक्टर नेम भूल गया, लेकिन एक मेरा बड़ा पेट डायलॉग था। अच्छा। एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। एक अच्छी सी चाय तो पिलाएं आपको, चाय फिर अच्छी सी। अच्छा, नहीं ये लारेब तो नहीं बनाएगी, ये अलाइका है। अलाइका, सॉरी, अलाइका तो नहीं बनाएगी चाय। बिल्कुल नहीं, पता किया जाए लारेब कौन है पहले। अच्छा जी, ये इश्क समझ ना आए में आप है हसन, इसका कोई कैरेक्टर का कोई स्पेसिफिक? हसन जो है, डायलॉग तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन एक बड़ा ट्विस्टेड कैरेक्टर था। Okay. जो अपनी बीवी पे ही शक करने के लिए एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाता है। और बीवी से ही चैटिंग शुरू कर लेता है, मोर लाइक ओथेलो। हाँ। अच्छा। एंड उस चैटिंग में ही जो है वो इतना आगे निकल जाता है कि वो अपने शेरोज होता है उसमें मेरे साथ, अपने ही दोस्त को फंसा लेता है, और फिर बहुत ही कंट्रोवर्शियल वो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था। ओके। फ्रॉड में आपने शान का कैरेक्टर किया है।
फ्रॉड के बारे में कुछ बताएं और साथ में अपने कैरेक्टर की कोई खास बात और लाइन उनकी कोई। फ्रॉड में मेरा बड़ा एक आइडियल सेविंग द डे वाला कैरेक्टर था, सुपर हीरो टाइप। हाँ, मतलब वो आई कम लेटर इनटू द ड्रामा। ओके, आई थिंक 15th और 20th एपिसोड तक मेरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, लेकिन उसमें एक बड़ा वो सेविंग द डे वाला, बिकॉज सबा उसमें जो है सबा का जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर चुकी होती है और मेरी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आई एक्ट लाइक सेविंग ग्रेस फॉर हर। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। सरे राह में आप आमिर बने हुए हैं। सरे राह में भी मेरा आई वाज जस्ट इन वन एपिसोड और लेकिन वो लोगों को याद है। हाँ, वो जो एंट्री है आपकी एक एपिसोड की। सरे राह में उसमें भी एक्चुअली उसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर ही था, बिकॉज उसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो इनफर्टाइल होता है। Okay. मतलब औलाद नहीं दे सकता अपनी बीवी को। और वो इल्ज़ाम जो है बीवी पे ही लगाता है। लेकिन और ये बड़ा होता है हमारे माशरे में। और असल में उसी का होता है। तो ये भी एक आई थिंक फॉर अ मेल बहुत और क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मेरी क्योंकि औलाद है तो मैं नहीं हूँ। तो आई थिंक अपने आप को उस पोजीशन में डालना ना, बिकॉज फॉर अ मैन आई थिंक ये बड़ी बात है। एक बड़ी बात होती है। तो इवन उस कैरेक्टर को प्ले करना ना थोड़ा सा जरा बंदा अनसेटलिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एंड इंसान सोचता है कि यार बिकॉज लोग हमारे कैरेक्टर्स को ना रियलिटी समझते हैं। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा सा I was a little कि पता नहीं कैसा रिएक्शन आएगा, लेकिन बहुत अच्छा रिएक्शन आया। हाँ, and it was tough to play that character, but I'm glad people liked it. Pulled it off very nicely. Thank you. चौराहा में आपने जुनेद का कैरेक्टर किया था, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, जुनेद का मैंने आपको शो के स्टार्ट में बताया था कि बड़ा ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। और उसमें मैं एक स्ट्रीट क्रिमिनल प्ले करता हूँ जो लड़कियों को किडनैप करता है। अपने चेहरे की बेस पे जो है लड़कियों को किडनैप कर लेता है। अच्छा। पहले उनको फंसाता है मैसेजिंग के थ्रू और फिर उनको किडनैप करके रैंसम डिमांड करता है। रैंसम डिमांड करता है। तो ये एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर था मेरे लिए। बिल्कुल। और बिल्कुल ही मोटरसाइकिलों पे और सड़कों पे और फाइट्स और गन्स और ऐसी लोकेशंस पे लाइक जंक यार्ड्स के अंदर और इस तरह की डॉन टाइप कैरेक्टर था। हाँ, बड़ा मजे का कैरेक्टर था एंड आई रियली एंजॉयड इट। जलपरी में आपने किया था तैमूर। जलपरी इज अ वेरी ओल्ड प्ले। उसमें मेरे कैरेक्टर से ज़्यादा आई थिंक नीलम वाज द गर्ल इन इट, नीलम मुनीर, और उसके 7 शौहर होते हैं। तो मैं उन 7 शौहर में से एक था। एक शौहर ज़ेरे अताब शौहर में से एक शौहर था। अच्छा। टू बी ऑनेस्ट जलपरी सो लॉन्ग अगो कि मुझे अब क्लियरली याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रोजेक्ट तो याद है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा जी, अब आपसे होंगे रैपिड से सवाल। पंजाब की 5 शहरों के नाम ले दें जल्दी से। फैसलाबाद, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान। अपनी 5 ना पूरी होने वाली ख्वाहिशात का जिक्र करते हैं। कौन कौन सी 5 ख्वाहिशात हैं जो नहीं हुई पूरी? बेटा नहीं है अभी तक, एक ख्वाहिश ये थी। सिंगर बनना था, वो भी नहीं बन सका। आपके शो ने लेकिन थोड़ा सा फील दे दिया। ओह यस, नहीं अभी हम आपसे और फीलिंग दिलाएंगे आपको। हॉलीवुड जाना चाहता हूँ इंशाल्लाह, उसको भी जल्द पूरा करूँगा। ओके। और क्या, स्काई डाइविंग करना चाहता हूँ। स्काई डाइविंग नहीं की अभी तक, दैट्स ऑन द बकेट लिस्ट। अच्छा। और एक और चीज़, जहाज उड़ाना चाहता था, वो भी उड़ा लिया। वो तो पूरी हो गई ना? वो तो पूरी होगी चीज़। शेरदिल में आपने यकीनन। चलें 4 काफ़ी हैं। चलो 4 काफ़ी, डन हो गया, दे देते आपको। अच्छा जी, नुसरत फतेह अली खान की 5 गज़लें जो आप सुनते हो, आपको पसंद हो। अल्लाहू। ओके। अल्लाहू मेरी बड़ी फेवरेट है उनकी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। भूल जानी पड़ी। और नेक्स्ट, ओह गॉड, काली काली जुल्फें। हाँ, काली काली जुल्फें। एक और है जो मुझे वो मेरा बड़ा फेवरेट है। तेरे रश्के कमर। तेरे बिन, हाँ, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। नहीं, वो भी नहीं। तू मेरा दिल तू मेरी जान। हाँ, तू मेरा दिल तू मेरी जान। और जो खास तौर पे वो जो उनकी पीटर गैब्रियल के साथ जो कंपोजिशन थी, वो आपकी फेमस तरीन। 5 इस्लामिक कंट्रीज के नाम ले दें। टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दुबई। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। 5 करंट अफेयर्स के शोज के होस्ट के नाम लें जो आप बहुत मुश्किल से ही देखते हैं।
नहीं, मैं देख लेता हूँ। आई थिंक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से दूर रहना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले मैं कामरान शाहिद का नाम लूंगा, क्योंकि वो हुए तो मजनबी के डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे, और मेरे बड़े फेवरेट होस्ट हैं। कामरान शाहिद, हामिद मीर, सॉरी कामरान शाहिद कर लिया था, कामरान खान, कामरान शाहिद, हामिद मीर, मालिक, और मेहर बुखारी। अरे वाह, मैंने कहा एक औरत का नाम जरूर ले लो। जरूरी है, बिल्कुल। 4 में 1, लेकिन वो एक भी चारों पे भारी है। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज वी आर कमिंग राइट बैक। जिसका फोन आ रहा है, जिसका फोन आ रहा है, फोन बंद कर। सॉरी, कौन फोन कर रहा है अभी शो के बीच में? कौन है वो जालिम इंसान? बंद हो जा, फोन करे, बंद हो जा बच्चे। अच्छा जी, हम जा रहे हैं भाई। एक मैं क्लैप करना चाहता हूँ बैंड के लिए। अरे वाह, एक्सीलेंट बैंड, बड़ा एनर्जेटिक बैंड है भाई, एक्सीलेंट। एक्चुअली हमारी कोशिश ये होती है कि ये एनर्जाइज रहे और अपनी टोज पे रहे, और ये हमें लेकिन ये बैठे रहते हैं सारा वक्त, है ना? क्या बात है अलाइका, तुम मुझे लग रहा है मुश्ताक हो किसी बात की। आ जाओ। मैं बस आ ही रही थी। अलाइका ने सोचा वहां तो मैंने सवाल नहीं किया, अब मैं यहाँ बैठकर सवाल okay. वहां मैं देख रही थी ना। सर आप तो लाइक बहुत सी लड़कियों के आप पे क्रश है, तो आपको भी किसी पे क्रश है? डेफिनेटली, यू नो, एक्टर्स को भी इंसान ही होते हैं, इंसान ही होते हैं, दिल लगा होता है उनको भी, और यू नो अच्छे चेहरे से मेरे ख्याल से हर कोई जो है अट्रैक्ट होता है। सो बट ऑब्वियसली चेहरा इज नॉट एवरीथिंग। आई थिंक पर्सनालिटी भी बड़ी जरूरी है, बट जाहिर है पसंद आते हैं लोग। आ जाते हैं। नाम नहीं ले रहे वो, तुम टेंशन ना लो। नाम बताएं आप। अगर आपको मैं एक सिचुएशन दूं, ओके, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप अगर मुझे ना मिले तो मैं सुसाइड कर लूंगी, वो लड़की यानी कि मैं वाकई सुसाइड करे, तो आप क्या करेंगे या क्या कहेंगे उसको? एक सिचुएशन है। मेरा ख्याल से मैं उसको अपना एक ऐसा रूप दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो जो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, कि वो कन्विंस हो जाए कि नहीं मैं गलत थी, ये ठीक है। जो मैं सोच रही थी वैसा है नहीं। मैं वो रूप नहीं देख सकती, तो आप लोग कंटिन्यू बस ठीक हो गया। अच्छा, वैसे इस लड़की ने बहुत सोच के अपनी तरफ से ये सवाल निकाले। बहुत सारे लोग ये सोचते भी होंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक्टर्स को दिल तो होता ही है और ऑब्वियसली आप बंदा पसंद भी आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज हर चीज जो पसंद आ जाए उसे आप अपनी जिंदगी में भी शामिल करें। ऐसे है, मतलब इफ यू रियली वांट टू नो, आई थिंक you know, I think time देना चाहिए। You should get to know a person, and तभी जाके कोई ऐसा फैसला करना चाहिए। अच्छा चेहरा अच्छी पर्सनालिटी की जमानत नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अच्छा ये बताइए कि अब हम दिस और दैट करेंगे आपके साथ, ऑनलाइन शॉपिंग या मतलब जाके फिजिकली? डिपेंड करता है। आई थिंक ऑनलाइन की अपनी कन्वीनियंस है, लेकिन और स्टोर जाने का भी एक अपना एक मजा है। हाँ, तो आप क्या प्रेफर करते हैं दोनों में से? मैं दोनों इक्वली ही करता हूँ। ओके, दोनों 50-50। 50-50। अच्छा, मीठा पसंद है या सॉल्ट? दोनों अगेन, बट मीठा। हाँ, मीठा, स्वीट टूथ। ओके, कॉमेडी या हॉरर? कॉमेडी। हॉरर नहीं पसंद? नहीं, हाँ, नहीं, देखने में तो नहीं, बहुत बुरी होती हैं हॉरर मूवीज। कसम से? कौन सी कोई एक अच्छी बताएं? कोई भी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे पसंद ही नहीं है। बहुत ही बुरी होती हैं हॉरर। मेरे दिल की बात की है। फुप्पो या खाला? फुप्पो। अच्छा, फुप्पो। वाह, क्योंकि खाला मेरी है नहीं कोई। अच्छा। और मेरी फुप्पो ने मुझे पाला, फुप्पो नंबर 1। फुप्पो नंबर 1। आइटम सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग करना पसंद करेंगे आप? रोमांटिक सॉन्ग। फिल्म या ड्रामा? टफ क्वेश्चन। फिल्म। ओके। मोर एंजॉयबल, प्रोसेस ज्यादा एंजॉयबल है। जून या दिसंबर? दिसंबर, एनी टाइम। जून जा, दफा हो जा जून। दिसंबर जल्दी आ। जल्दी आ। अच्छा, सेल्फी या ग्रुप फोटो?
ग्रुप फोटो। ग्रुप फोटो सेल्फी वाला कोई सीन नहीं है? नहीं, आई डोंट माइंड, लेकिन हाँ वो जो लोग आते हैं कि सर सेल्फी लेनी है तो वो तो हाँ वो भी बिल्कुल। अब ऑटोग्राफ तो मांगता ही नहीं है ना कोई डायरेक्ट, अब तो पूछते भी नहीं है, सर डायरेक्ट कैमरा आ जाता है बस सामने। और आप रेडी भी नहीं होते, आप उधर देख रहे हैं और वो तस्वीर खींच रहे हैं। खैर एनीवेज, फैमिली ट्रिप या फ्रेंड्स के साथ? फैमिली ट्रिप, ओके। और चाय या कॉफी? चाय। चाय पर्सन? I love coffee too, okay. लेकिन सुबह उठ के सबसे पहली चीज चाय की प्याली। अंग्रेज जितने मर्जी हम होते हैं लेकिन दिल से हम हैं देसी और हम पीते हैं चाय। टेक्स्ट या कॉल? टेक्स्ट। कॉल नहीं, मुझे लगता है टेक्स्ट पे आप ज्यादा बात कर सकते हो। वीडियो कॉल या वॉइस कॉल? वीडियो कॉल। You prefer a video call? I do prefer a video call. Wow, that's I think because एक इतनी बड़ी सहूलत है और Why not use कॉल उसी को करते हैं। I'm not with everyone, but definitely with family and friends video. Okay. Amongst family and friends कौन? हाय डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। नहीं एनी टाइम फैमिली फर्स्ट। नेटफ्लिक्स या अपने ड्रामाज? अपने ड्रामाज। बड़ा ही सोच के जवाब दिया है लड़के ने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये नेटफ्लिक्स कहेंगे लेकिन उन्होंने कहा अपने ड्रामाज। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, आपके बच्चों में टॉप स्टूडेंट होना चाहिए या एवरेज बच्चा भी चलेगा? नहीं, टॉप स्टूडेंट जरूरी नहीं है। आई थिंक वर्ल्डली होना ज्यादा जरूरी है। आई थिंक स्ट्रीट वाइज होना ज्यादा जरूरी है। स्ट्रीट वाइज ज्यादा जरूरी है, आई थिंक सो, rather than टॉप स्टूडेंट होके। आई थिंक सो, हाँ। ओके। सो आप बचपन में कैसे थे? मैं भी मीडियोकर था। मैं तो इन द मिडिल। बहुत ज्यादा? मैं स्पोर्टी ज्यादा था। आई वाज इनटू अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा लिखना या अच्छा बोलना? अच्छा बोलना। ओके, दैट्स वंडरफुल। ब्लू या पिंक? ब्लू। ओह यस, ब्लू। अच्छा जी, मटन या बीफ? बीफ। ये तो बहुत ही डिफरेंट सी बात है। और व्हाई? आई लाइक द टेस्ट ऑफ बीफ बेटर। अच्छा, आपको बीफ ज्यादा पसंद है? टेस्ट मुझे ज्यादा पसंद है मटन से। टेस्ट ज्यादा पसंद है। चॉकलेट या वनीला? चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी? फंसाया। चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरी। क्या बात है, चॉकलेट विद स्ट्रॉबेरी। अच्छा जी, आप चांद पे जा रहे हैं और एक सीट है आपके साथ, और किसको लेके जाएंगे अपने साथ? दो नहीं हो सकती, दोनों बेटियों को ले जाऊंगा। नहीं, एक को लेके जाना। उनको छोड़ के तो नहीं आना? नहीं, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना। एक को लेके जाऊंगा। Who is going to go with? मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त है उमर, उसको ले जाऊंगा। तो उमर जाएगा आपके साथ। तो अब बताएं, चांद पे जाते साथ सबसे पहला काम क्या करेंगे? सेल्फी बनाएंगे? You will just take in everything खामोशी से? I think I take in everything for sure. हाँ, बैठ के आराम से, सुकून से दुनिया को देखूंगा। हाय कितनी छोटी है तू, कितनी छोटी है, कितना रौला है तेरा। अच्छा, अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है मिकाल, तो किस सेलिब्रिटी को अपने साथ लेके जाएंगे? लॉन्ग ड्राइव पे मायरा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एहसन खान को। अच्छा, एहसन बहुत ही फन लविंग है। और जरूर वो कुछ मुझे एंटरटेन करता रहेगा। ओके, सो यू विल टेक एहसन। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, अगर आपने शॉपिंग पे जाना हो तो किस सेलिब्रिटी के साथ जाना पसंद करेंगे ऑफ योर चॉइस? मेरे पास भी चॉइसेस हैं, लेकिन मैं आपको चॉइसेस नहीं दे रही। I think definitely not a woman, not a girl, because they will take a long time. Oh my God! अच्छा, शॉपिंग पे हुमायूं सईद को ले जाऊंगा। ओके, हुमायूं को आप साथ ले जाएंगे। किस सेलिब्रिटी का स्टाइल आपको बहुत इंस्पायर करता है, जिसको आप चाहेंगे कि इसको मैं थोड़ा एंडोर्स कर लूं, अपना कुछ ऐड करके इसको अपना सा बना लूं? Which celebrity you think is very stylish? फवाद, I think फवाद, you know, suited booted फवाद। Okay, उसका स्टाइल पसंद लगता है आपको? ओके, इनमें से किचन अगर आपने शेयर करना हो तो किसके साथ शेयर करेंगे? हुमायूं के साथ, मायरा के साथ, दानिश तैमूर के साथ, या फहद मुस्तफा के साथ? फहद के साथ। Why? Because मुझे नहीं लगता उसको कुकिंग आती है, तो मैं ही कर लूंगा। Okay, I guess you like to be in control. I do. I think of the kitchen. Yes, everywhere आप अपनी जिंदगी में हर चीज को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। अच्छा, किस सेलिब्रिटी के साथ आप एक दिन के लिए अपनी जगह तब्दील करेंगे? ताबिश हाशमी, फहद मुस्तफा, या साहिल लोधी? ताबिश के साथ। क्या ज्यादा पसंद है उसका? उसका वो शोज अच्छे हैं उसके। उसके शोज अच्छे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। ओके, सो यू वुड लाइक ताबिश। ओके, सो यू विल स्विच योर प्लेस विद ताबिश। ओके, किस सेलिब्रिटी के साथ अपना YouTube शुरू करना चाहेंगे? इफ यू वुड वांट, इफ़त उमर है, चाहत फतेह अली खान है, मतीरा है, ताबिश है, और कोई अगर आप अपनी पसंद से कोई बंदा रखना चाहे तो? ऑलरेडी समवन जो बहुत फेमस हो, ताकि जरा जल्दी चढ़ जाए वो YouTube चैनल। यू वांट? आई डोंट नो, YouTube पे कौन करता है अच्छा कंटेंट?
हमारे पास ऑप्शंस हैं, इफ्फत है, मतीरा है। मतीरा वुड बी फन आई थिंक। आई सी। ओके, विलन के रोल में आप स्क्रीन पे अगर किसी के साथ, आप हीरो हैं, विलन के रोल में आप किसे देखना चाहेंगे? Who would be विलन के रोल में आपके अगेंस्ट? एसन, आई एम सॉरी एसन का मैंने बहुत नाम लिए, लेकिन एसन अच्छा एक विलन प्ले करता है। हाँ, तो आप दोनों ने कभी असल में वो विलन है ना। हाय, एसन जरा गौर से सुने, ये आपके साथ जाना भी चाहते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, आप ही को फन लविंग भी कहते हैं और आप ही को कहते हैं कि असल लाइफ में भी विलन भी है। दोस्त है ना, असल में दोस्ती अंदर नहीं, उसकी आंखों में ना एक विलेनिश चीज है एसन की, वो कर सकते हैं। बहुत अच्छा, उन्होंने बिकॉज़ फ्रॉड में भी वो विलन था। और तो आप And I have a good, you know, एक अच्छा रैपो है, एक एक्टिंग के हिसाब से भी ना। Okay. We work with each other well. Okay, wonderful. अब क्योंकि आप नई जनरेशन के एक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, तो जेन ज़ी का तो आपको पता ही होगा। डेफिनेटली जेन ज़ी की एक अपनी लैंग्वेज है, वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, टेक्स्ट करते हैं। तो अब हम आपसे पूछेंगे कुछ अल्फाज जिनके आपको मतलब ना आए, कोशिश कीजिएगा उनको गेट करने के, नहीं तो फिर हम कुछ ना कुछ तुक्का चला लेंगे। Okay. YOLO, YOLO. You only live once. Oh! And I believe in that. Okay. You only do live once. You only live once. Agreed. I completely agree. You only live once. कोशिश करें कि इसको पूरे बेहतरीन तरीके से गुजारें, बिल्कुल गुजारें। Extra. कि बहुत कोई एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब ज्यादा ओवर हो रहा है। Oh wow! यार ये मतलब जैसे स्पेशल, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक सेलिब्रिटी है जिसने पूरे जवाब दिए। Okay. Yes. Ship. He's a ship. नहीं, he's not a ship. नहीं, she's a ship. Shipping someone. Oh, shipping to ship someone away, कि उसको ship कर दो कहीं पर। नहीं, ये नहीं है। लिफ्ट में बिठा के शिप में डाल के शिप कर दो। नहीं, अच्छा। To ship is कि दो रोमांटिक लोग अगर हैं, उनकी रिलेशनशिप को शिप करना, उनको सपोर्ट करना, that is to ship someone. Okay. ठीक है। Vibe. 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 Oh yeah, she's a vibe, you know. She's with it, you know. She's. क्या है इसका vibe का मतलब है कि बहुत cool है, you know, बहुत with it है, in है. हाँ, okay. काफी करीब चलेंगे आप. तो मैं थोड़ा सा explain कर देती हूँ. इस जगह का vibe है. Vibe है, हाँ, मतलब cool है ये जगह, feel अच्छी है. Feel अच्छी आ रही है, atmosphere है, इसका feel है. So that is called the vibe, and I mean, super impressed. You're a vibe, and Chocolate Time is a vibe. Oh my God, that's a huge thing! Wow. Thank you so much, Mikal. I have had the most wonderful time. I'm so glad. So did I. मैं पहले बता दूं कि बहुत घबराए हुए थे कि इन्होंने कोई जवाब नहीं देना, ये कुछ नहीं करेंगे, शो बिल्कुल ऐसे चला जाएगा. I hope I was fun. You were rocking throughout. I was a vibe. Yes, you were a vibe. There we go. You were a vibe. जाते जाते अपने ऑडियंसेस के लिए कोई पैगाम देना चाहे? देखते रहें चॉकलेट टाइम, इट्स द बेस्ट शो ऑन टीवी. थैंक यू सो मच. आप लोगों से होगी मुलाकात जल्दी अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए आपने कहीं नहीं जाना, हमें देखते रहे, कमेंट करते रहे, एंड डू टेल अस व्हाट यू वांट अस, इसमें कौन से सेगमेंट्स हम डालें, कौन से लोगों को बुलाएं. कीप वॉचिंग द चॉकलेट टाइम्स. खुदा हाफिज़.